हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी जोन वाईटी पर। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के जो उपसहसंयोजी यौगिक चैप्टर है उसमें जो आयुपेशी आती है नियम लिखने के लिए, उपसहसंयोजी यौगिकों के नामकरण के आयुपेशी नियम को पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ आयुपेशी के नाम लिखने भी वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बोर्ड के हर पेपर में, हर सेट में जो आता है 4 नंबर के लिए इसके नाम लिखने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके नियम पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला नियम क्या होता है, जो आयन, सूत्र, प्रतीक और लिगेंड के नाम। तो जो हम लोग आयन को जानते हैं, क्लोराइड को जिसका Cl माइनस होता है उसका लिगेंड का नाम होता है क्लोराइडो। ब्रोमाइड का क्या होता है, Br और ब्रोमाइडो। फ्लोराइड का फ्लोराइडो। आयोडाइड का आयोडो। सल्फाइड का सल्फाइडो। नाइट्राइड का नाइट्राइडो। और साइनाइड का क्या होता है, साइनाइडो। और उसी तरीके से इस साइड पे देखें, इस तरफ पे कुछ लिखे हुए हैं। कार्बोनेट का क्या हो जाता है, जिसके ऊपर 2 माइनस के साइन होते हैं। ये जो इसके ऊपर जो साइन लगे हुए हैं माइनस के, जो उनकी संयोजकता दिखा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का इस्तेमाल आगे करने वाले हैं और साथ ही साथ इसके नाम का भी इस्तेमाल होगा। तो कार्बोनेट का क्या है, कार्बोनेटो। ऑक्सलेट का ऑक्सलेटो। सल्फेट का क्या होता है, सल्फाइटो। नाइट्रेट का नाइट्राइटो। और सल्फाइड का क्या होता है, सल्फाइटो। एसीटेट का एसीटेटो। नाइट्राइट का क्या होता है, नाइट्राइटो एन, नाइट्राइटो एन, नाइट्राइटो ओ, नाइट्राइटो एन। यहाँ पे जब दो कंडीशन बनती है, ONO बनती है या NO2 बनता है, तब इन दोनों कंडीशन लगती हैं। तो ये सबसे पहले लिगेंड के नाम है। इसके बाद अभी और भी लिगेंड के नाम है, तो इसको अगले पेज पे देखेंगे। तो लिगेंड का सूत्र और लिगेंड का नाम। अगर आपको NH2CH2 NH2 दिख जाता है तो उसको क्या लिखते हैं, ईन। C5H5N दिखता है तो फेनिल कहते हैं इसको। सो यहाँ C6 हो जाता है, C6 कहते हैं। C6H5 का होल थ्राइस और P दिखता है तो ट्राइफेनिल फॉस्फीन। PS3 होता है तो उसको कहते हैं फास्फीन। और अगर यहाँ पे फेनिल, ये हमारा ये जो है बेंजीन रिंग है जो एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ था आपस में, उसको कहते हैं डाइफेनिल। मतलब जो बेंजीन है, जो वुड्स फिटिक रिएक्शन, जो हमें फिटिक रिएक्शन से प्राप्त होता है, सॉरी फिटिक रिएक्शन से, वही डाइफेनिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। इसके अलावा देखिए H2O, जल को हम लोग क्या कहेंगे लिगेंड के नाम में, H2O कहेंगे एक्वा। कार्बोनिल को कहेंगे हम लोग, सॉरी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को कहेंगे कार्बोनिल। SO2 कहेंगे सल्फोनिल। NH3 को कहेंगे एमीन, एमीन कहते हैं, एमीन। CS जो होता है थायोकार्बोनिल होता है। OH जो होता है हमारा हाइड्रोक्साइड आयन होता है, हाइड्रोक्सो। NO को कहेंगे नाइट्रोसिल। NO2 को कहेंगे नाइट्राइल। तो ये वाला पेज है, इस वाले पेज को ही अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए। और उसके बाद हम लोग अभी अगले पेज पे चलेंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पहले पेज वाला ही था, लेकिन ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी लिख लें क्योंकि इससे बनाने में आसानी मिलती है। और ये वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सारे लिखे हुए हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। इफ़ कॉम्प्लेक्स आयन इज निगेटिव, तो ये कॉम्प्लेक्स आयन होता क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन लिखा हुआ है तो ये होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को इस तरीके से नाम लिखने के लिए दिया जाएगा, K3FeCN6। तो इसके 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है काउंटर आयन, एक पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स आयन। जो हमारा अकेले होता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब एक तरीके से जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं। तो जहाँ पे जो बड़ा होता है वो कॉम्प्लेक्स आयन होता है हमेशा, और ये जो छोटा वाला होता है उसको क्या कहते हैं, काउंटर आयन कहते हैं। तो जब ये दोनों रहते हैं, एक होता है प्लस का, जो क्योंकि पोटेशियम हमेशा प्लस होता है। अगर बाई चांस यहाँ पे मान लेते अगर इसकी इधर पे Cl लगा होता तो Cl माइनस होता, तब ये वाला प्लस हो जाता और ये माइनस हो जाता। अभी यहाँ पर पोटेशियम क्या है, पॉजिटिव है। पोटेशियम जो पॉजिटिव होता है तो ये ऑटोमेटिक निगेटिव हो गया, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव हमें चाहिए होता है। तो अभी ये काउंटर आयन है और ये है कॉम्प्लेक्स आयन। तो अगर कॉम्प्लेक्स आयन निगेटिव होगा तो ये जो Fe लिखा हुआ है जैसे, तो Fe को क्या पढ़ेंगे, फेरेट। और Au को ऑरेट। Q कॉपर को पढ़ेंगे क्यूपरेट। Ag को लिखते हैं अर्जेंटेट। बोरॉन को बोरेट। और क्रोमियम को क्रोमेट। जिंक को जिंकेट। OS को ऑस्मेट। Pt जो प्लेटिनम है प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। तो जो आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके से लिखाया गया तो इसका फ़ायदा क्या है, तो अब हम लोग इसको यहाँ पे नाम लिखने वाले हैं एक एग्जाम्पल के लिए। बाकी के नाम की प्रैक्टिस हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। ये पार्ट 1 है, अगला पार्ट भी इसके बाद करेंगे, तो इसमें एक एग्जाम्पल देके समझाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो मानेंगे, इसको करेंगे लेट, मान लेंगे हम लोग क्या मानेंगे, Fe की जो होती है, Fe की
ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीकरण संख्या x है। तो देखिए यहाँ पर होता है जो x होता है x की होती है +1, की जो हमारी होती है ऑक्सीडेशन नंबर होती है +1, और कितने बार है, 3 बार है। प्लस हमारी Fe की क्या है, x है, प्लस Cn साइनाइड। साइनाइड ग्रुप अभी सबसे पहले पेज पे लिखवाया गया था, तो उसमें दिखाया गया था Cn की क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर जो उसके ऊपर पावर होती है, तो उसके ऊपर कितनी पावर थी, -1 था, तो ये हो गया -1, और ये Cn कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स, बराबर इसको 0 लेट करते हैं। अगर यहाँ पर कुछ पावर होती तो उस पावर को लेते, क्योंकि यहाँ पे भी कोई पावर नहीं है, क्योंकि एकदम उदासीन हो गया है, एकदम इक्वल बैलेंस है, तो यहाँ पे कोई पावर नहीं है, तो बराबर 0 लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो +3 + x - 6 बराबर 0, तो x - 3 बराबर 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बराबर 0, तो x बराबर आ जाता है +3। तो ये हमारी जो x आई है वो क्या आई है, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर आई है। Fe की ऑक्सीडेशन नंबर आई है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले काउंटर आयन लिखते हैं। अगर काउंटर आयन पहले है तो काउंटर आयन पहले लिखा जाता है, अगर काउंटर आयन सबसे बाद में तो जो हमारा जो उसका नाम होता है सबसे बाद में लिखा जाता है। तो सबसे पहले काउंटर आयन, तो सबसे पहले काउंटर आयन का नाम क्या लिखेंगे, सबसे पहले नाम लिखेंगे पोटेशियम, लिखेंगे यहाँ पे पोटेशियम, पोटेशियम। और उसके बाद यहाँ लिगेंड में लास्ट से नाम चलते हैं, यहाँ लिखा पोटेशियम, फिर हेक्सा, ये 6 है, तो पेंटहेक्सेप्ट ऑफ नॉन डेक वाला लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा। उसके बाद हम लोग ने बताया था ये जो Cn है साइनाइड है, इसको क्या लिख देते हैं, साइनाइडो, तो पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो, साइनाइडो। उसके बाद क्या था, Fe है, Fe मतलब एक काउंटर आयन है, जो काउंटर आयन क्या है, निगेटिव है। अगर काउंटर आयन निगेटिव है तो Fe को क्या लिखते हैं, फेरेट, तो लिखेंगे फेरेट, लिख देंगे फेरेट, और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे फेरेट 3rd। तो जो प्रोसेस होगी, सबसे पहले अगर काउंटर आयन पहले है तो काउंटर आयन पहले लिखेंगे, काउंटर आयन अगर लास्ट में है तो काउंटर आयन लास्ट में लिखेंगे। काउंटर आयन का नाम लिखने के बाद हम लोग इस कॉम्प्लेक्स आयन में लास्ट से चलेंगे, तो यहाँ पे क्या है, 6 है, तो मतलब हेक्सा। फिर जो साइनाइड ग्रुप है उसको क्या लिखते हैं, साइनाइडो, तो हेक्सा साइनाइडो। उसके बाद Fe जो है, Fe अगर कॉम्प्लेक्स आयन बताया गया था निगेटिव हो, तो इस समय कॉम्प्लेक्स आयन निगेटिव है, तो उसको लिखा गया है फेरेट। उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, IUPAC का नामकरण करते हैं। तो इस वाले पार्ट में केवल एक नियम बताया गया उपसहसहजी यौगिक के, IUPAC नियम, और एक एग्जाम्पल देकर के समझाया गया है। तो इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में करेंगे।